ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ऑप्टिमम फ़िल्टर। सो देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑप्टिमम फ़िल्टर क्या होता है। ऑप्टिमम फ़िल्टर वो फ़िल्टर होता है जो कि मेरे को मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्रोवाइड करता है, जिसमें एरर आने का चांस सबसे कम होता है। उस फिल्टर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम फ़िल्टर। सो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये रेशो है वो कम से कम वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, गामा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स गामा स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। सो हम लोग ऑप्टिमम फ़िल्टर के डिज़ाइन के लिए, जो कि कोई भी जो फ़िल्टर होता है या कोई भी सिस्टम होता है, उसकी पहचान होती है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन। सो हम लोग किसी सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है तो हम लोग को चाहिए होता है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन का इक्वेशन। तो अभी हम लोग इस कंडीशन के साथ देखेंगे कि एक ऑप्टिमम फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होना चाहिए। हम लोग ये वाला कंडीशन सेट करेंगे और इस कंडीशन के लिए एक ऑप्टिमम फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होना चाहिए वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो चालू करते हैं इसको। सो वी नीड टू फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ऑप्टिमम फ़िल्टर फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी occur for if gamma is maximum and gamma is like this equation is given by this equation s naught 1t minus s naught 2 of t divided by sigma. If input to the receiver जो होता है, हमारा इनपुट होता है रिसीवर का, वो होता है s1t और s2t। अभी मैं नॉइस को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, सो जो इनपुट टू द रिसीवर x ऑफ t की दो वैल्यू हो सकती है। जो इनपुट था लास्ट क्लास में, ये इनपुट x ऑफ t, इस इनपुट का, इस x ऑफ t का दो इनपुट हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। अभी नॉइस को कुछ देर के लिए थोड़ा भूल जाते हैं। तो अगर नॉइस नहीं है तो या तो S1t होगा या तो S2t होगा। S1t क्या है? बाइनरी 1 के लिए सिग्नल। S2t क्या है? बाइनरी 0 के लिए सिग्नल। ओके, सो इनपुट टू द रिसीवर इज आइदर S1t फॉर बाइनरी 1 और S2t फॉर बाइनरी 0। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रहता है हमारा, वो एक्चुअली S1t या S2t के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी एक सिग्नल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो दोनों सिग्नल के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो मान लीजिए बाइनरी 1 सिग्नल सेंड किया, तो बाइनरी 1 के लिए मैंने सिग्नल सेंड किया S1t और रिसीवर का जो आउटपुट आएगा वो इतना आएगा। बाइनरी 0 के लिए सिग्नल सेंड किया S2t और रिसीवर का आउटपुट आएगा ये आएगा। बट the probability of error is not depending upon single value, actually it's depending on difference of both the value। तो बाइनरी 1 के लिए जो सिग्नल सेंड किया वो और बाइनरी 0 के लिए जो सिग्नल सेंड किया वो, उन दोनों के डिफरेंस के ऊपर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक्चुअली डिपेंड कर रहा है। मतलब गामा उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो गामा इज डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस सिग्नल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कंसीडर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऑप्टिमम फिल्टर का जो इनपुट है वो हम लोग लेते हैं P ऑफ टी, दैट इज डिफरेंस सिग्नल। एक सिंगल सिग्नल को ना लेके हम लोग डिफरेंस सिग्नल को ऑप्टिमम फिल्टर का इनपुट लेते हैं, सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करना है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज ऑप्टिमम फिल्टर, ये वो ऑप्टिमम फिल्टर है। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिमम फिल्टर और इसका ट्रांसफर फंक्शन है h ऑफ f। इसका इनपुट है P ऑफ टी और P ऑफ टी की वैल्यू है ये, P ऑफ टी इज इक्वल टू S1t माइनस S2t। S1t क्या है? बाइनरी 1 के लिए जो सिग्नल सेंड किया जाता है वो है। S2t क्या है? बाइनरी 0 के लिए जो सिग्नल सेंड करते हैं वो है। सो इस रिसीवर का या इस फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो h ऑफ f है। इसका इनपुट है P ऑफ टी, इसका आउटपुट है P नॉट ऑफ टी। P ऑफ टी इज द इनपुट एंड P नॉट ऑफ टी इज द आउटपुट। सो P ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो P ऑफ f है और P नॉट ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है P नॉट ऑफ कैपिटल F। ओके, सो आउटपुट ऑफ द फिल्टर, ये इनपुट है फिल्टर का और ये आउटपुट है। तो आउटपुट ऑफ द फिल्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, S नॉट 1t माइनस S नॉट 2 ऑफ t। S नॉट 1t इज द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू S1t। जब S1t सेंड करूंगा तो जो आउटपुट रहेगा वो S1 इतना आएगा और S नॉट 2 ऑफ t इज आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू द S2t। जब बाइनरी 0 सेंड करेंगे तो इतना आउटपुट मिलेगा, बाइनरी 1 सेंड करेंगे तो ये वाला आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और ट्रांसमीटर जो बाइनरी 1 के लिए सिग्नल सेंड करेगा वो S1t है, ट्रांसमीटर जो बाइनरी 0 के लिए सिग्नल सेंड करेगा वो
S2T है। रिसीवर जो बाइनरी 1 के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करेगा वो S01 है, और रिसीवर जो बाइनरी 0 के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करेगा वो ये है। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, दिस इज द इनपुट ऑफ द रिसीवर। h ऑफ f इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर जो मेरे को फाइंड करना है। नाउ इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वी नो दैट कि पी नॉट ऑफ एफ इज इक्वल टू होता है, पी नॉट ऑफ एफ इज इक्वल टू इनपुट सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन इंटू इनपुट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये इक्वेशन होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं, टेकिंग द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो पी नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा, इस सिग्नल का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लो। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म द सिग्नल पी नॉट ऑफ एफ इंटू ई टू पावर जे 2 पाई एफ टी डी एफ। ओके, अब हमको ये चीज़ पता है कि रिसीवर जो रहता है वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे। लास्ट क्लास में इसको पढ़ा है कि रिसीवर, जैसे हमने वाई ऑफ टी रिसीवर का आउटपुट होता है, बट रिसीवर जो आउटपुट हमको देता है फाइनल, वो एक पर्टिकुलर टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे देता है, तो आउटपुट फाइनल आउटपुट होता है वाई ऑफ कैपिटल टी। सो हम लोग टी की वैल्यू रख लेते हैं कैपिटल टी, टी इज इक्वल टू रख लिया कैपिटल टी, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा। तो पी नॉट ऑफ टी द आउटपुट ऑफ रिसीवर, आउटपुट ऑफ फिल्टर, ये होगा हमारा आउटपुट ऑफ फिल्टर। आउटपुट ऑफ फिल्टर इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पी नॉट ऑफ एफ ई टू पावर जे 2 पाई एफ टी डी एफ। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द फिल्टर। नाउ पी नॉट ऑफ एफ की वैल्यू रख देते हैं। पी नॉट ऑफ एफ की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगा इतना, पी ऑफ एफ एच ऑफ एफ ई टू पावर जी टू। एच ऑफ एफ इज द ट्रांसफर फंक्शन, पी ऑफ एफ इज द जो रिसीवर का इनपुट है पी ऑफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और पी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? इतनी। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब ये तो हमने कंसिडर किया कि केवल जब सिग्नल को सेंड किया था, कोई नॉइज सिग्नल सेंड नहीं किया था तब। अब मान लो नॉइज सिग्नल को भी सेंड करते हैं, तो लेट अस कंसिडर अ नॉइज सिग्नल जो कि मेरे इनपुट सिग्नल के साथ साथ आता है। तो ये नॉइज सिग्नल भी फिल्टर से पास होगा, ये नॉइज सिग्नल भी इसी फिल्टर से पास होगा। यहाँ पे सिग्नल आया प्लस इसके साथ नॉइज सिग्नल भी आएगा, तो ये नॉइज सिग्नल भी इसी फिल्टर से पास होगा। तो ये नॉइज सिग्नल फिल्टर से पास होगा तो इस नॉइज सिग्नल का आउटपुट भी आएगा। इस नॉइज सिग्नल का आउटपुट है एन नॉट ऑफ टी, ये इनपुट है नॉइज सिग्नल का, इसी फिल्टर से पास हुआ, ये फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एफ है। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। लेट्स से इनपुट नॉइज का जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो इतना है, और आउटपुट नॉइज का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इतना है। ओके, तो सिग्नल आया, उस सिग्नल के साथ साथ एक नॉइज़ भी आया, और ये नॉइज़ भी इस फिल्टर से पास हुआ। तो इस नॉइज़, ये इनपुट नॉइज़ है, फिल्टर से पास होने के बाद मेरे को ये आउटपुट नॉइज़ मिला। सो दिस इज द आउटपुट नॉइज़, और ये उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सो आउटपुट नॉइज़ का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन का स्क्वायर इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये है, इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये है, और एच ऑफ एफ का स्क्वायर ये है। सो दिस इज द आउटपुट नॉइज़ का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड आउटपुट नॉइज़ पावर। जो आउटपुट नॉइज़ है इसका पावर मेरे को निकालना है। आउटपुट नॉइज़ पावर होता है सिग्मा स्क्वायर, दिस इज द, इसको नॉइज़ पावर को ऐसा डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डी एफ, आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डी एफ। तो ये होता है पावर का फार्मूला। तो नॉइज़ पावर इज इक्वल टू जाएगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच ऑफ एफ दिस, ये इस इक्वेशन से रख देंगे, यहाँ से इक्वेशन 5 का वैल्यू यहाँ रखो, तो यह आ जाएगा इतना। अब देखिए हमको पता है गामा इज इक्वल टू होता है ये, ठीक है, गामा इज इक्वल टू इतना होता है। अब गामा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा का स्क्वायर। ये जो टर्म है ये एक्चुअली में क्या है, पी नॉट ऑफ टी है। देखो यहाँ पे ये पी नॉट ऑफ टी आउटपुट ऑफ द फिल्टर
आउटपुट ऑफ द फिल्टर ये है पी नॉट ऑफ टी, और यहाँ पे टी की जगह कैपिटल टी रख दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो टर्म है दिस इज पी नॉट ऑफ टी, सो ये हो जाएगा पी नॉट ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर जो है वो नॉइस पावर एक्चुअल में, और ये जो है सिग्नल पावर है इन, ठीक है, आउटपुट सिग्नल पावर। तो एक्चुअली गामा स्क्वायर क्या चीज़ है, सिग्नल टू नॉइस रेशो है ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर, सिग्नल टू नॉइस रेशो फॉर ऑप्टिमम फिल्टर, ठीक है। सो गामा स्क्वायर इज दिस। नाउ गामा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली में ये है पी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। सो पी नॉट ऑफ टी, पी नॉट ऑफ टी के वैल्यू मैंने निकाला हुआ है पीछे, पी नॉट ऑफ टी देखो ये निकाला है, पी नॉट ऑफ टी इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पी ऑफ एफ इनपुट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म इनटू एच ऑफ एफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर इनटू ई टू पावर जे 2 पाई एफ टी। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं ना तो हम लोग अगर यहाँ पे इस साइड में, दूसरे साइड में जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखो, सॉरी राइट हैंड साइड में, अगर यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले टर्म्स हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, लेकिन ये पावर को डिनोट करता है पी स्क्वायर टी। इसका स्क्वायर करूँगा दैट मीन्स ये पावर को डिनोट करेगा, पावर हमेशा रियल होता है। तो इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो मॉड लगाते हैं स्क्वायर करने के बाद पहले, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ टी स्क्वायर को मैं, मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसा स्क्वायर नहीं करते हैं इसको, ऐसा स्क्वायर नहीं करते, इसका मॉड लगा के स्क्वायर करते हैं हमेशा। तो पी नॉट ऑफ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे मॉड इंटीग्रेशन, ये वैल्यू इंटीग्रेशन पी ऑफ एफ एच ऑफ एफ ई टू पावर जे 2 पाई एफ, एच ऑफ एफ पी ऑफ एफ ई टू पावर जे 2 पाई एफ टी एफ इंटीग्रेशन मॉड का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी नॉट टी का स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे निकाला हुआ है फार्मूले से, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये है इक्वेशन 5 से, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब एक श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी होता है एक मैथमेटिक्स के अंदर, उसने एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक्स ऑफ एफ और वाई ऑफ एफ, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक्स ऑफ एफ और वाई ऑफ इस टाइप से हैं कि मॉड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स ऑफ एफ इंटू वाई एफ डी एफ एफ होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, दोनों का इंटीग्रेशन और मॉड अलग अलग कर दो, इज लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन वाई ऑफ एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। और यहाँ पे देखो बीच में क्या साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन इक्वल टू तक के साइन में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन तब अप्लाई होगा जब ये एक्स ऑफ एफ की वैल्यू के वाई स्टार ऑफ एफ होगी, और वाई स्टार ऑफ एफ इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वाई ऑफ एफ। तो आपको ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी क्या होता है, दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं एक्स ऑफ एफ और वाई ऑफ एफ, ठीक है, और इस टाइप के कंडीशन में है कि मॉड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ वाई एफ एफ डी एफ टोटल का मॉड का स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन इंडिविजुअल एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर डी ऑफ एफ इनटू वाई ऑफ एफ मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों एक ही टर्म में थे, एक ही इंटीग्रेशन एक ही मॉड के अंदर थे, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट मॉड के अंदर लिख लिया, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ओके। और यहाँ पे बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन है, और ये इक्वल टू साइन में तब कन्वर्ट होगा जब एक्स ऑफ एफ की वैल्यू इतनी होगी, वेयर वाई स्टार ऑफ एफ इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वाई ऑफ एफ। अब इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ एफ की वैल्यू मान लिया है इतना, एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू अंडर रूट नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एस एन ऑफ एफ, ये नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इनटू एच ऑफ एफ, और वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू ले लिया है 1 अपॉन अंडर रूट एस एन ऑफ एफ, दैट इज नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पी ऑफ एफ ई टू पावर जे 2 पाई एफ टी, ठीक है। ये मेरा वाई ऑफ एफ हो गया, ये मेरा एक्स ऑफ एफ ले लिया है। इस इक्वेशन में
इस इक्वेशन में, ये ऊपर का इक्वेशन है, लेट्स से इक्वेशन 5 तक था, इक्वेशन 6 है, इस 6वें नंबर के इक्वेशन में ये वैल्यू को रखते हैं, एक्स ऑफ एफ की वैल्यू और वाई ऑफ एफ की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला जो टर्म हो जाएगा ये तो हो जाएगा एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर, यहाँ से देख लो, अब देख लीजिए रख के इसको, ठीक है। और जो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स ऑफ एफ वाई ऑफ एफ का, ठीक है। ये जो कंप्लीट टर्म है ये हो जाएगा एक्स ऑफ एफ वाई ऑफ एफ, और ये जो कंप्लीट टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ऑफ एफ मॉड का स्क्वायर में। तो यहाँ से आप करके देख सकते हैं, इसको रख के देख लीजिए, एक्स ऑफ एफ इंटू वाई एफ मल्टीप्लाई करो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा ऊपर वाला, मॉड ऑफ एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर करोगे तो आपको ये नीचे वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। नाउ अगेन देखो ये जो वैल्यू है इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर इसमें अब स्वार्ट्स इनइक्वालिटी फार्मूला अप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन में, तो बाय यूजिंग स्वार्ट्स इनइक्वालिटी, जो अपर टर्म है न्यूमरेटर वाला टर्म है, तो न्यूमरेटर वाला टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर इंडिविजुअल वाई ऑफ एफ का स्क्वायर और डिवाइड बाय ये वाला टर्म को एज इट इज़ लिख दिए। डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ है। ऊपर वाला जो टर्म है ये टर्म, उसको जो ये शॉर्ट्स इनइक्वालिटी बताया था भी उस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ओके। तो देखो ये ऊपर का एक्स ऑफ एफ स्क्वायर और नीचे का एक्स ऑफ एफ स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, गामा स्क्वायर, मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू, इसकी वैल्यू बची इतनी, और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू का साइन, गामा स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। क्लियर? अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको अलग से एक बार करके बता देता हूँ मैं। देखो हमारे पास क्या है, गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू है मॉड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ वाई ऑफ एफ ई टू पावर, सॉरी ये नहीं है, डी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर दिस। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, मॉड माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर इंटू मॉड माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाई ऑफ एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर डी एफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। सो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मॉड वाई ऑफ एफ का स्क्वायर डी एफ, ठीक है। सो ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम टर्म। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन कब आएगा, मतलब हमको क्या चाहिए, गामा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। हम लोग इसीलिए हम लोग ये पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं कि गामा की वैल्यू मैक्सिमम मिले। तो गामा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा तब गामा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, अदरवाइज गामा की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू ऑफ दिस वैल्यू मिलेगी। गामा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इतनी जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो मैक्सिमम गामा इज इक्वल टू होगा, गामा मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा जब गामा की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, तो गामा स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी वाई ऑफ ए स्क्वायर डी एफ। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन कब आएगा, जब मेरा एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू होगा के वाई स्टार एफ के बराबर, ठीक है। नाउ एक्स ऑफ एफ क्या है, ये है एक्स ऑफ एफ और ये है वाई एफ एफ, एक्स ऑफ एफ ये है, वाई एफ एफ ये है। सो वाई स्टार ऑफ एफ करेंगे तो पी एफ के ऊपर स्टार लग जाएगा और ई टू पावर प्लस जे टू पाई जो था वो ई टू पावर माइनस जे टू पाई टू हो जाएगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वाई ऑफ एफ,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एच ऑफ एफ दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू के पी स्टार ऑफ एफ डिवाइड बाय इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइस, इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइस, डेंसिटी ऑफ नॉइस into e to power minus j 2 pi ft. So this is the transfer function for the optimum filter, and for this transfer function हमको गामा स्क्वायर यानी कि गामा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही इतनी वाई एफ एफ के स्क्वायर। वाई एफ एफ की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इस इक्वेशन से, यहाँ पर से, तो हमको मिलेगा गामा स्क्वायर मैक्स की वैल्यू इतनी, ठीक है। तो दिस विल बी आई विल गॉट मैक्सिमम गामा स्क्वायर, जो कंडीशन है मेरा मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए गामा जो होता है गामा स्क्वायर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू ये होनी चाहिए फॉर द ऑप्टिमम फिल्टर और फॉर द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ओके।